बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉ टीवी के नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं हम ज़राअत से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर वीडियोज़ बना के आप दोस्तों से शेयर करते रहते हैं। लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी राई ग्रास के बारे में, जो तो दोस्तों ने उसके बारे में मुख्तलिफ़ क्वेश्चन पूछे कि राई ग्रास कैसा है। आपने वीडियो में नहीं दिखाया कि राई ग्रास किस तरह की फसल है, और उसके बारे में बहुत से क्वेश्चन थे। मैंने खुद राई ग्रास अभी लगाया ही था। मैंने सीड आपको शेयर किया था, जो सीड मैंने किंग सीड से मंगवाया था, और मैंने आपसे शेयर किया था कि वो सीड कैसा है, और मैं लगा रहा हूँ। तो फिर मैंने उसको लगाने के लिए उसमें दो तरीके थे। जैसे हम एक तो आम बरसीमी की फसल काश्त करते हैं। बरसीमी काश्त के अंदर हम ये करते हैं कि सबसे अहम जो है कि हम वो पानी खड़ा करते हैं प्लान खेत के अंदर, और उसमें छट्टा लगाते हैं। छट्टा लगाने से हमारी जो जब पानी खड़ा है तो छट्टा लगाते हैं, तो बरसीम की फसल हमारी उगाती है। वही रूटीन के जो तरीक़ेकार है वही। लेकिन मेरी काश्त का तरीक़ाकार कोशिश करता हूँ को हर जो फसल काश्त करनी है उसमें को मुख्तलिफ़ चीज़ें लेके आए, जिसके अंदर जो हमारे ज़िम्मेदार दोस्त हैं उनको नया काम करने का फ़ायदा हो। मेरा जो काश्तकारी करता हूँ मैं, उसके अंदर लाजमी बात है, मैं कोशिश करता हूँ कि नया ट्रेंड सेट करें जिससे ज़िम्मेदार को एडवांटेज हो। अब हर ये माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये ना मेरा ये खेत है, ये सड़क के बिल्कुल साथ है, तो शोर इसमें काफ़ी आएगा आपको, लेकिन चलें जी, बर्दाश्त कीजिएगा। मेरी कोशिश यही होती है कि फसलों को काश्त के तरीक़ों को बेहतर किया जाए। हमेशा मैं कोशिश करता हूँ जो दोस्त गंदम काश्त करते हैं वो कम से कम ड्रिल से काश्त करें। जो कपास काश्त करते हैं वो बेड्स पे करें, मकई बेड्स पे काश्त करें। और पिछले दिनों को मैंने तिल को भी इस साल बेड्स पे काश्त किया, और माशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट आया, और उसकी वीडियो मैंने शेयर की थी। मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूँगा, देख लीजिएगा। और फिर मैंने कहा जी क्यों ना ये राई ग्रास है हमारा और ये जो गंदम है, इसको भी हम बेड्स की तरफ लेके जाएँ। तो उसके हमारे पास दो ऑप्शन थी कि जी मैं उसके चोपे लगवाता, तो मेरे लिए थोड़ा लेबर का प्रॉब्लम था, मैं वो चोपे वगैरह नहीं लगा सकता था। और ना ही मेरे पास इस किस्म की कोई ड्रिल मौजूद थी कि जो बेड्स पे हमारी वो गंदम को या राई ग्रास को बेड्स पे लगा सके। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसे इलाके जहाँ पे पानी की सतह ऊँची है, ये सेम वाले इलाके हैं, वो दोस्त भी इस तरीके काश्त को अपना सकते हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, क्योंकि मेरा तो सेम का इलाका नहीं है और ना मेरा इस किस्म का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं अपने कुछ अंदाजे से बता रहा हूँ कि इससे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा कि जब भी आपका पानी खुश्क हो जाता है कि आपकी ज़मीन हालों को चलाने के काबुल हो जाए, कि आप समझते हैं कि उसको हम उसकी काश्त कर सकते हैं, तो आप उसको ज़मीन को तैयार करें और उसके अंदर छट्टा लगाएं बीज का, उसकी खेलियाँ बनाएं, चौड़े बेड्स बनाएं, चौड़े बेड्स बनाएं, और इंशाल्लाह ताला आपका जो सेम की वजह से फसल आपकी ख़राब होती है पानी की वजह से, वो इंशाल्लाह ताला वो ख़राब होने से हट जाएगी। आप यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे यही तरीका बनाया है, और मैंने ख्याल किया था कि ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो गंदम की फसल है हमारी और राई ग्रास की फसल है, वो बेड्स पे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। गो के इसके साथ मैं ऐड करूँगा, तो मेरा इरादा था कि बैठ के बाद यहाँ पे ना मैंने इसके अंदर मखलूत कमांद की काश्त करनी है, क्योंकि ये मेरा गांव के साथ है, तो इसमें नुकसान होता रहता है। तो मेरा तो कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा कमांद की फसल हो, ताकि थोड़ा नुकसान से बचा जा सके। तो मैंने ये राई ग्रास को भी सेम ही किया। पहले जो मैंने इसके अंदर मकई का गंदम काश्त की है, वो भी मैंने बेड्स पे लगाई है। उसमें ये है कि आप गंदम का छट्टा लगाएं, आप उसमें हल्का सुहागा लगाएं, उसके बाद चौड़ा जो बेड्स वाला रेंजर है उससे आप चौड़े बेड्स बना दें और उसको पानी लगा दें। आपको इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, जर्मिनेशन भी अच्छी होगी। जो आप खाद डालना चाहते हैं वो छट्टे के साथ, जब आपने गंदम का छट्टा लगाया तो आप उसके साथ लगा दें। और इसी तरह जो मैंने राई ग्रास था, राई ग्रास मैंने लगाने के लिए मैंने इसको यही किया कि पानी इसमें लगाया, पानी लगा के जिस वक्त पानी जज़ब होने के करीब आ गया, तो मैंने उसको राई ग्रास का छट्टा लगाया, और इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी जर्मिनेशन हो रही है। इंशाल्लाह ताला जैसी फसल बड़ी होगी मैं इंशाल्लाह आपको दोस्तों से वीडियो बना के उसको शेयर करूँगा। अब दोस्त पूछ रहे थे कि जी हम राई ग्रास लगाना चाहते हैं, तो किस किस्म का है राई ग्रास। तो फिर मेरे भाई नुमान मली साहब हैं जी, वो हमारे चिश्तियाँ से हैं भाई, उनको कहा जी, उन्होंने लगाया हुआ था, उनकी फसल काफ़ी बड़ी थी, तो मैंने वो उनसे थोड़े वीडियो क्लिप्स मंगाए हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगा ताकि आप देख लें कि ये राई ग्रास की फसल कैसी है। बस ये वीडियो आज इतनी सी थी, बस ये राई ग्रास के बारे में बताना था। और एक बात हमारी रह गई है, जो मैंने लीवर के बारे में पैगाम शुरू किया था, वो लास्ट वाली वीडियो में मिस हो गया था। तो दोस्त अब आप जिन्होंने अपने लीवर का टेस्ट नहीं करवाया, तो प्लीज़ अपना टेस्ट करवा लें। अपना ख्याल कीजिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत से कीमती कोई चीज़ नहीं। दुआ में याद रखिएगा, और बाकी वीडियो जो है राई ग्रास की वो देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये जी राई ग्रास काश्त किया है, पहली दफ़ा ही काश्त किया है इस बारी। कुछ सोरों के बूटे आ गए ने, बीज दे विच ही सन, मैं तो नहीं मिलाए। ਇਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੂਸਣ ਤੇ ਸਰੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਹੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਈ ਗਰਾਸ ਸਰੋਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੂਟਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ।
बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है माशाल्लाह। तो जो गां कट कूट वगैरह का तो मैनू फार्मेशन नहीं है क्योंकि मैं पहली दफ़ा जो काश्त किया जी। हजे तक बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा, ना इन्हूं लूसन रल सकते ना बरसीन। सरों रलती पई, ये 4 दिन की फसल है, एकड़ी पक्की फसल है। ये जी ड्राई ग्रास काश्त किया है, पहली दफ़ा ही काश्त किया है इस बारी। कोई सरों के बूटे आ गए ने, बीज दे विच ही सन, मैं तो नहीं मिलाए। ਇਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੂਸਣ ਤੇ ਸਰੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਹੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਈ ਗਰਾਸ ਸਰੋਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੂਟਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗਰੋਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਜੇ ਗਾਂ ਕੱਟ ਕੂਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੂਸਣ ਰਲ ਸਕਦੇ ਨਾ ਬਰਸੀਨ। सरों रलती पई, ये 4 दिन की फसल है, एकड़ी पक्की फसल है। अमेरिकन राई ग्रास 45 दिनों के बाद की ये फसल है। मैंने इसे 11 अक्टूबर को काश्त किया था। तकरीबन अब इसको 45 से 50 दिन हो गए और मैंने इसकी कटाई स्टार्ट कर दी है। ये मैंने काटा है और अपने जानवरों को मैं खिला रहा हूँ। जानवरों ने बहुत शौक़ से खाया इसे। और जो मैंने कल काटा था उसमें से ये आप देख सकते हैं कील जो हैं वो निकल आए हैं एक दिन में। उम्मीद करते हैं कि इसकी जो बढ़ोतरी होगी वो भी काफ़ी अच्छी होगी सर्दियों में। और ये चारा ऑयली किस्म का चारा है, जैसे ऑयल होता है इसमें कोई, और जानवर इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। देखते हैं ये दूध कितना बढ़ाता है। ये मैंने 2 कनाल काश्त की थी और इंशाअल्लाह उम्मीद है ये अच्छा चारा होगा। और इसमें से चारा बहुत निकल रहा है, थोड़ी सी जगह को काटें तो बहुत ज़्यादा चारा निकल आता है, ये आप देख सकते हैं। और कद इसका तकरीबन अब जितना बरसीम का होता है उसके बराबर हो गया। वस्सलाम, शुक्रिया।